देखो बेटा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन is still not fixed because it shows some resemblance with alkali metals and some resemblance with halogens. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ सिमिलैरिटीज शो करता है ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17, इसलिए इसको हम, लेकिन फिर ग्रुप 1 के साथ क्यों रखा हुआ है, ये बात है ना बेटा सोचने की। भाई जब 1 और 17 दोनों के साथ सिमिलैरिटीज शो कर रहा है तो 1 के साथ भी रखना चाहिए ना इसको, ये इसके साथ 17 के साथ भी तो रख सकते हैं अलग कर इसको। रखा है, अलग कर रखा है सर थोड़ी सी बॉर्डर से। बोलो यस सर। भाई दोनों के साथ रखना चाहिए ना बेटा, यस सर। लेकिन दोनों के साथ हम इसको मतलब फर्स्ट ग्रुप के साथ रख रखा है, तो इसको फर्स्ट ग्रुप के साथ इट इज प्लेस्ड विद ग्रुप 1 because of similarity in configuration. ग्रुप 1 के साथ क्यों रखा हुआ है बेटा ये, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन कॉन्फ़िगरेशन, इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिमिलैरिटी की वजह से ग्रुप 1 के साथ रखा हुआ है, राइट। NS1 टाइप की है ना बेटा कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 1 की NS1 होती है तो हाइड्रोजन की भी 1s1 है। यस सर। देखो अब उसके बाद इसकी सिमिलैरिटीज, with group 1 and group 17, ग्रुप 1 और 17 दोनों के साथ सिमिलैरिटीज शो करता है। देखो ग्रुप 1 के साथ सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है ग्रुप 1 के साथ बेटा वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 की हम NS2 टाइप लिखते हैं और हाइड्रोजन की भी क्या है NS1 सॉरी, और हाइड्रोजन की क्या है 1s1। यस यस सर। उसके बाद ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यस सर। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H लाइक ग्रुप 1। देखो फॉर एग्जांपल LiCl है तो LiCl में ग्रुप 1 का ऑलवेज +1 लेते हैं, Cl का -1, और HCl है अपने पास तो Cl का -1 और हाइड्रोजन का क्या है यहाँ पे +1। ठीक है बेटा। उसके बाद रेड्यूसिंग पावर, देखो हम रेड्यूसिंग एजेंट इसलिए बोलते हैं बेटा, जैसे कोई तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे कोई तो उसका रिडक्शन होता है नहीं होता है। यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो भी रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन जुड़ जाए किसी के ऊपर तो भी रिडक्शन होता है। यस सर। तो जैसे अपन कोई भी मान लो ये ले ले मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेकंड ग्रुप की ऑक्साइड है, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके साथ रिएक्शन करा दें किसी भी अदर एलिमेंट के साथ फर्स्ट ग्रुप के साथ, मान लो सोडियम ले लिया,
तो सोडियम खुद का तो ऑक्सीडेशन करा लेगा Na2O में, और मैग्नीशियम का रिडक्शन करा लेगा MgO में। तो इसी तरीके से अपन जैसे आयरन की ऑक्साइड ले लें Fe3O4 और उसकी H2 के साथ रिडक्शन कराएं, तो H2 के साथ रिडक्शन कराते हैं तो वो बन जाता है Fe+H2O। तो देखो दोनों रिड्यूसिंग, ये तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं नहीं। यस सर। उसके बाद देखो कुछ ग्रुप 17 के साथ सिमिलैरिटी। ग्रुप 17 एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। यस सर। तो ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा। लाइक ग्रुप 17 हाइड्रोजन एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन टू मेक 1s2। एक इलेक्ट्रॉन लेके 1s2 फुलफिल बना लेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं बताओ ग्रुप 17 के साथ। ग्रुप 17 एलिमेंट सारे डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, F2 Br2 Cl2 I2। Yes, sir. और हाइड्रोजन भी डायटोमिक। तो लाइक ग्रुप 17 F2 Cl2 Br2 and I2, hydrogen also exist as H2। हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, राइट? यस सर। उसके बाद Yes, sir. सर नॉन मेटल है। हाँ वेरी गुड। ग्रुप 17 नॉन मेटल्स एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। ग्रुप 17 भी नॉन मेटल्स है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है बेटा। और बताओ। नोबल गैस अपनी कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन दूर। वो तो हो गया ना बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेके फर्स्ट में ही आ गया वो तो। देखो और ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था, तो मतलब लाइक ग्रुप 17 हाइड्रोजन शोज -1। देखो याद करो हमने हाइड्रोजन का कहा था कि हाइड्रोजन मेटल्स के साथ तो -1 शो करेगा और नॉन मेटल्स के साथ +1। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था तो इसलिए +1 था। और अगर नॉन मेटल हो तो कोई भी नॉन मेटल के साथ +1 है बेटा, और मेटल के साथ क्या हो जाएगा? -1. -1। देखो जैसे सोडियम हाइड्राइड है NaH, तो NaH में सोडियम का तो ग्रुप 1 है तो हमेशा +1, हाइड्रोजन का -1। और जैसे इसमें हैलोजेंस का देखें NaCl ले लें हम, तो NaCl में सोडियम का +1 और क्लोरीन का -1, तो सिमिलैरिटी होगी नहीं। Yes, sir. उसके बाद हाइड्रोजन में ये भी कह सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है रेडिली, तो मतलब हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यस सर। एज हाइड्रोजन लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बनाएगा। तो ऐसे ही एल्कली मेटल है, कोई भी एल्कली मेटल भी लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+, Li+, K+ बनाते हैं नहीं बनाते ऐसे? Yes, sir. उसके बाद और बताओ बेटा क्या बोल सकते हैं इसमें? इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर लाइक हैलोजेंस, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की तो सबसे कम होती है Yes, sir. उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में। तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर लाइक हैलोजेंस, हैलोजेंस की तरह मोर होगी बेटा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो एक इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में मतलब कैथोड और एनोड पे दो पे अलग अलग लिबरेट होते हैं ना? यस Yes, sir. तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाएंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करके
क्या बनेगा अपने पास, वो मेटल को किसी भी सोल्ट को ब्रेक करना, ठीक है बेटा। ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं हम NaCl का, तो NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो इसमें Cl माइनस है और Na प्लस है। यस सर। Yes, तो sir. दो टर्मिनल होते हैं, एक तो कैथोड और एक एनोड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है और उसके ऊपर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है तो बेटा उसके पास पॉजिटिव आयंस जाएंगे Yes, sir. और Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके तो रेड्यूस हो गया ना Na प्लस Na में, Yes, sir. और इस पे नेगेटिव आयंस जाएंगे एनोड के ऊपर, तो नेगेटिव आयंस Cl माइनस जाएगा और हाफ Cl2 क्लोरीन गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा ही होगा। फिर जैसे हाइड्रोजन की हम कोई भी इसमें HCl ले लें और फिर HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, तो देखो HCl के अंदर H के ऊपर प्लस है और Cl पे माइनस, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ H2 में। यस सर। और Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो बन जाएगा हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये रिएक्शन हो जाएंगी दोनों, ठीक है। यस सर। अरे बोलो, समझ में आया नहीं है आ गया सर। Yes, sir. सर हाफ हुआ। बेटा, एक ही ले रहे हैं ना, यहाँ पे Cl2 करना है तो यहाँ पे 2 कर दो फिर। ओके। तो मतलब देखो एल्कली मेटल भी कैथोड, ग्रुप 1 एलिमेंट भी कैथोड पे बन रहे हैं और ये भी कैथोड पे बन रहे हैं, तो ये जो नेचर हुआ ये सिमिलर हुआ ना, कि इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो मींस बोथ विल बी फॉर्म्ड और लिबरेटेड एट कैथोड। कैथोड के ऊपर लिबरेट होंगे, ठीक है बेटा। यस सर। अब हैलोजेंस की जैसे देखो लिबरेशन एट एनोड, हैलोजेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये कैथोड पे लिबरेट हो रहे हैं, तो वो कहाँ पे लिबरेट होंगे, एनोड के ऊपर। देखो एनोड में अब जैसे एल्कली मेटल ले लें हम कोई भी, NaCl का अभी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था हमने, तो देखो कैथोड एनोड, कैथोड पे तो बना था सोडियम और एनोड पे बना था हाफ ऑफ Cl2, राइट। यस सर। आप मान लो इसी तरीके से सोडियम हाइड्राइड ले लें NaH, तो देखो सोडियम हाइड्राइड में H के ऊपर -1 Na के ऊपर +1, तो सोडियम हाइड्राइड से क्या बन गया इसमें, देखो कैथोड एनोड, कैथोड के ऊपर कौन जाएगा इसमें Na और एनोड पे बनेगा हाफ ऑफ H2, तो देखो ये दोनों एनोड पे लिबरेट हो रहे हैं, तो ये सिमिलैरिटी होगी। यस सर। Yes, sir. ये बेटा ग्रुप 1 और इनके साथ सिमिलैरिटीज। और एक वो भी बोल रहे थे कि ग्रुप ये भी नॉन मेटल, अच्छा नॉन मेटल की लिख ली हमने, ठीक है ना। और हाइड्रोजन जैसे मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, हैलोजन भी फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। यस सर। जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट ही होते हैं, हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं। और Yes, sir. हैलोजेंस बनाते हैं वो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है बेटा। यस Yes, सर। अब sir. देखो ये तो थे डिफरेंसेस, उसके बाद मतलब एल्कली मेटल और हैलोजन से देखो डिफरेंस कैसे शो करेंगे। ये तो थे सिमिलैरिटीज विद एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। डिफरेंसेस विद
डिफरेंसेस विद एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। बताओ बेटा, एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस में क्या डिफरेंसेस होंगे? बोलो। सर स्टेट का एल्कली मेटल से तो सर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की सर कम होती है और इसकी हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है। हाँ, ये बोल सकते हैं इसके अंदर, जैसे उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिख रहे थे तो कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल्स लोअर, पर वो तो फिर इसके साथ हैलोजन के साथ सिमिलैरिटी होगी ना। अब ऐसा बताना है कि जिसमें दोनों डिफरेंट हो, ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है इसमें। नहीं समझे? देखो, हाइड्रोजन इसकी ऑक्साइड जो बनाता है हाइड्रोजन, वो वाटर बनाता है। हाइड्रोजन अपनी ऑक्साइड वाटर बनाता है ना बेटा। यस सर। तो वाटर का तो नेचर न्यूट्रल होता है। यस सर। देखो, Yes, sir. हाइड्रोजन ने बनाया वाटर, तो वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। अब मेटल्स सारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, यस सर। तो ग्रुप 1 तो कैसे बनाएंगे? बेसिक बेसिक। और ग्रुप 17 कैसे बनाएंगे? एसिडिक। एसिडिक। ग्रुप 17 में नॉन मेटल्स हैं सारे, तो नॉन मेटल्स कैसी ऑक्साइड्स बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। यस सर। तो डिफरेंस हो गया ना ये दोनों के साथ। बोलो। यस सर। उसके बाद जैसे अपन ने कैटायंस की बात करी इसके अंदर, तो जो H प्लस की जो साइज होती है ना, H प्लस साइज इज मच स्मॉलर देन H plus size is much smaller than alkali metal size। ठीक है, बोलो। यस सर। H plus size is much smaller than alkali metals। देखो, H plus की जो साइज होगी कैटायनिक साइज, इसकी वैल्यू देख सकते हो आप, बुक में चेक कर लेना। जो एल्कली मेटल्स M प्लस स्टेट के अंदर, एल्कली मेटल आयंस, एल्कली मेटल आयंस के कंपैरिजन में क्या होगी बेटा? उनकी साइज बहुत छोटी हाइड्रोजन की, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो रिपल्शन तो बहुत कम होंगे, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। यस सर। और जो H माइनस की साइज होती है इज मच लार्जर देन हैलाइड आयंस। हैलाइड आयंस X माइनस, X माइनस के कंपैरिजन में H माइनस की साइज बहुत बड़ी होगी, और इनके कंपैरिजन में क्या होगी? साइज बहुत छोटी होगी। वैसे मतलब सभी हैलोजन से ज़्यादा होती है। X माइनस यहाँ पे हो सकता है फ्लोरीन, F माइनस, Cl माइनस और Br माइनस। बाकी आयोडीन से तो इसकी H माइनस की साइज क्या होती है? छोटी होती है, और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, उसके अंदर ज़्यादा भी नहीं होता। तो ये भी डिफरेंस हो गया ना एक। यस सर। यस उसके बाद जैसे जो कोवलेंट बॉन्ड बने डायटोमिक स्टेट में, डायटोमिक स्टेट में देखो, डायटोमिक स्टेट में एल्कली मेटल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हाइड्रोजन अगर बनाते हैं हम, तो हाइड्रोजन के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हैलोजन कोई भी बनाते हैं तो हैलोजन के अंदर 3-3 लोन पेयर आएंगी, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं है, तो नो लोन पेयर ऑन हाइड्रोजन, यस सर। नो लोन पेयर ऑन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होगी। ठीक है बेटा? यस सर। बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ये हो गया इसका डिफरेंसेस विद एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। उसके बाद हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज।
हाइड्रोजन जो है यूजुअली कितने आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H11, H12, H13। H13 को हम ट्राइटियम भी बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो ये जो इसके अंदर वैसे जो ये होता है H11 प्रोटियम, ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब जो परसेंटेज अबंडेंस होती है आइसोटोप्स में वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? H की। बाकी ये जो ड्यूटेरियम और जो ट्राइटियम है ये बहुत कम होते हैं। और ट्राइटियम तो रेडियो एक्टिव भी होता है बेटा। कैसा होता है ट्राइटियम? Radioactive. Radioactive. रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जिसमें से एक्टिवली रेडिएशंस निकले, मतलब उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। रेडियो एक्टिव मीन्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। Yes, sir. और ये जो प्रोटियम और ड्यूटेरियम होते हैं ये दोनों नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है और इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। इसकी हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स। हाफ लाइफ का मतलब ये 12th क्लास में आएगा। हाफ लाइफ का मतलब इतनी सालों में ये आधा डिग्रेड हो जाता है। कैसे डिग्रेड हो जाता है? मतलब इसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। देखो मैंने क्या बोला कि इसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। तो बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है ना बेटा, तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो जैसे क्या बढ़ जाएगा एक बीटा पार्टिकल एमिट करके? ये बताओ। देखो ऐसे है, ये ट्राइटियम है H13। जब इसमें से बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो बीटा पार्टिकल होता है -1 चार्ज, इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। तो -1 हुआ तो एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा ना भाई, नेट तो 1 ही होना चाहिए। तो एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो ये बढ़ जाएगा हीलियम। इस समझिए। और अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हम डी इलेक्ट्रोनेटेड हीलियम एटम। तो जैसे अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो 2 एटॉमिक नंबर कम कर दोगे और 4 मास नंबर। बोलो बेटा। समझ गए सर। देखो जैसे कोई भी X एलिमेंट है, X सिंबल ऑफ एलिमेंट है और Z एटॉमिक नंबर है, A एटॉमिक मास है। अब इसमें से हमने एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाला, तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकालोगे तो जो ये X डैश बनेगा ना नया एलिमेंट, इसमें नेट इसका एटॉमिक नंबर आएगा Z-2 और मास नंबर क्या हो जाएगा A-4 प्लस He2 को क्या बोलते हैं हम? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से। बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो मास नंबर क्या हो जाता है, ये एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है 1 से इंक्रीज हो जाता है इसमें। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। सर बीटा पार्टिकल निकलने पे मास पे फर्क नहीं आता? ना मास नहीं होता है, मास 0 होता है उनका। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल नहीं मानते हम यस सर। Yes, sir. भाई। वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के मास से लगभग 1837 टाइम्स कम होता है। और फिर इसी तरीके से हम इनको बीटा पार्टिकल ये ट्राइटियम को बना भी सकते हैं। देखो ये रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होती हैं, आर्टिफिशियल रिएक्शंस, जैसे कोई भी एक एलिमेंट, नाइट्रोजन का आइसोटोप ले लें हम, नाइट्रोजन 714, और नाइट्रोजन 714 की रिएक्शन करा देते हैं न्यूट्रॉन के साथ। तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर नहीं होता है, मास नंबर न्यूट्रॉन का लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। यस सर। Yes, तो sir. देखो एक अपने को क्या बाहर निकालना है इसमें से? ट्राइटियम। तो 14 + 1 कितना हो गया? 15। अब 15 में से ट्राइटियम बाहर निकाला तो कितना बच गया? 12। अब देखो ट्राइटियम में एक मास है तो इसमें 0 + 7 7, तो 7 में से एक कम करना है तो कितना बच गया? 6 प्लस H13 बन जाएगा नहीं बनेगा? Yes, sir. समझ गए बेटा? समझ गए Yes, सर। sir. ऐसे बनता है। ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में आएगी डिटेल में, तो वहां पे पढ़ेंगे हम। उसके बाद एक टर्म आती है कि ये जो इनमें देखो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा बेटा, अलग होगा। अब देखो ये आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज, किसकी वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी? एटॉमिक मास की वजह से। भाई एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो उसको बोलते हैं हम आइसोटोप इफेक्ट, कि डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज difference in the properties of isotopes। isotopes के अंदर difference in the properties is known as, क्या बोलेंगे उसको हम? आइसोटोप इफेक्ट। और देखो प्रॉपर्टीज कैसे, जैसे अगर अपन बात करें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? जिसका मास सबसे ज्यादा। देखो जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इंटरन्यूक्लियर ये डिस्टेंस की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी तो ऐसे ड्यूटेरियम ट्राइटियम की डिफाइन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनिक रेडियस की बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करें, तो ये सारी जो भी होगी, डेंसिटी की बात कर लो, ये सभी किसकी ज़्यादा होंगी? जिसका मास ज़्यादा। देखो ये प्रोटियम ये डाई हाइड्रोजन बन गया, ड्यूटेरियम क्या बन गया? D2, और ट्राइटियम क्या बन गया? T2। तो ये किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? देखो मोलिकुलर वेट का, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ट्राइटियम की। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? टाइटियम। ट्राइटियम की। मतलब कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, सीधी लिख सकते हो तुम। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? ट्राइटियम की। ठीक है? Yes, sir. तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रही है, देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है, एलिमेंट तो सेम ही है ना बेटा, Yes, sir. यस सर। लेकिन उसकी ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ये प्रॉपर्टीज डिफरेंस किसकी वजह से हुई? मास की वजह से। तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम? आइसोटोप इफेक्ट। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर उसके बाद ये जो ट्राइटियम है T2 और D2 वैसे बाद में डिस्कस करेंगे। D2 तो ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम, ये वैसे ड्यूटेरियम किस में काम आता है सुना है तुमने? हैवी वाटर बोलते हैं सर। नहीं, हैवी वाटर तो D2O को बोलते हैं बेटा। हाँ हाँ D2O को। हैवी वाटर किसको बोलते हैं? D2O D2O को। बस सर। और ये तो डाई ड्यूटेरियम, जैसे ये डाई हाइड्रोजन बोलते हैं ना, H2 को डाई हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हम। Yes, sir. तो H2 को डाई हाइड्रोजन बोलेंगे तो उसको डाई ड्यूटेरियम बोलेंगे। D2 को क्या बोलेंगे? उसको Didorium. डाई ड्यूटेरियम। और ये ऐसे T2 को क्या बोल देंगे? डाइट्रिटियम। डाई ट्रीटियम। ठीक है बेटा? किसका Yes, sir. यस सर। क्या कह रहा है हिमांशु? कुछ बोल रहा है? सर किस काम आता है अभी आप बता रहे थे ना? क्या किस काम आता है? सर अभी आप पूछ रहे थे ना? भाई D2 से तो वो बना सकते हैं हैवी वाटर, ये जो बोल रहा है विनय। ओके सर। ठीक है ना? हैवी वाटर बना सकते हैं उससे, D2 से। तो हैवी वाटर उसमें काम आता है, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, उसमें बाद में लिखवा दूंगा। रेडियो एक्ट वो उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। यस सर। ठीक है? और जो T2 है ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है, इसके लिमिटेड यूज होते हैं, ये ट्रेसर टेक्निक्स के अंदर काम आता है। ट्रेसर टेक्निक्स क्या होती है? मैकेनिज्म ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है ये ट्रेसर टेक्निक्स। उसके बाद नेक्स्ट इज
ये H2 के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, डाई हाइड्रोजन। बताओ बेटा, ये आसान है तो बता सकते हो, बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर पढ़ चुके तुम, कई जगह पे हाइड्रोजन बनता है। H2O का सर, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस। वेरी गुड, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इनके। और बताओ, और भी हाइड्रोजन के बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हो, बोलो। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन H2SO4 और जिंक की रिएक्शन से सर। किससे? H2SO4 और जिंक। H2SO4 और जिंक डाइल्यूट H2, ये तो ऐसे नहीं कह सकते। जनरल रिएक्शन तुमने 10th में पढ़ी होगी, मेटल्स के साथ एसिड की रिएक्शन करा दो तो मेटल्स का रेस्पेक्टिव सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। Yes, sir. Yes, sir. तो इट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। फर्स्ट क्या बोला है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो बेटा, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो उससे दो आयन बढ़ेंगे अपने पास, H प्लस और OH माइनस। यस सर। H प्लस एंड OH माइनस। तो H प्लस कहाँ जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे, और कैथोड पे H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे H2 के, राइट। OH माइनस कहाँ जाएंगे? एनोड। तो एनोड के ऊपर 4H प्लस बने तो 4OH माइनस ले लिया हमने, तो 4OH माइनस में से बन जाता है अपने पास 2H2O प्लस O2। तो देखो वाटर का तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये जो O2 बना, ये O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाने का मेथड भी है ये यहाँ पे। और इसके अंदर जो वाटर होता है, पुअर कंडक्ट वाटर वीकली आयनाइज्ड होता है, तो उसके अंदर वीक एसिड या कोई भी एसिड या बेस भी डाल देते हैं। बैटरी में डालते हैं ना एसिड वाटर। Yes, sir. यस सर। तो टू मेक द रिएक्शन फास्ट, a small amount of acid or base are also added in it. To make the reaction fast, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऑल्सो ऐड कर देते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट बोलो बेटा। बेटा बोलो नेक्स्ट मेथड। एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार हल्का सा नीचे कर दो। क्यों बेटा? सर ये सर कॉर्नर में सर दिख नहीं रहा है सर, हल्का बस बस। देखो और बताओ बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके। एसिड्स और मेटल्स की रिएक्शन। ऐसे कह सकते हैं बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन ये एसिड ऑन मेटल्स, एसिड ऑन मेटल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वाटर से भी तो बना सकते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन करा के वाटर और हाँ, sir. मेटल्स। बाय Yes, sir. बाय रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। तो देखिए अब लोहे के साथ वाटर की रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगी हाइड्रोजन। एल्कलाई मेटल्स लेने पड़ेंगे सर। नहीं एल्कलाइन नहीं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स लेने पड़ेंगे। देखो जैसे यहाँ पे सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, सीजियम ले लो, इन सब मेटल की किसके साथ रिएक्शन करा दो? वाटर के साथ। तो क्या बन जाएगा? उनकी रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। इन सब को मैं एम पुट कर रहा हूँ बेटा, तो इनकी रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड MOH प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। Yes, sir. सेकंड ग्रुप का देखो, कैल्शियम ले लो, स्ट्रोंशियम ले लो, बेरियम ले लो, इनकी दो वैलेंसी है तो वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, इनको M मान लो।
तो ये बन जाएगा अपने पास क्या, MOH होल ट्वाइस प्लस H2। बोलो। Yes. Yes, sir. तो एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो उनके साथ फास्ट होगी रिएक्शन। ठीक है। ओके सर। उसके बाद और ये इसके अंदर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है, इवन विद कोल्ड वाटर, जो टैप वाटर अपन नॉर्मली लेंगे उसके साथ रिएक्शन पॉसिबल है ये। उसके बाद जिंक मेटल है, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम? एसिड्स। हॉट वाटर के साथ। तो गर्म पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा इनसे? इसमें वैसे अलग अलग बनेगी ना इनकी वैलेंसी। जैसे जिंक है तो क्या बन जाएगी? ZnO। मैग्नीशियम है तो क्या बन जाएगा? MgOAl है तो क्या बन जाएगा? मतलब मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे उनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में, प्लस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। देखो प्रेशर कुकर तुम जब नया बाजार में से खरीद के लाते हो तो थोड़ा सा सिल्वरी कलर का होता है ना, चांदी की तरह चमकता है ना। यस सर। Yes, sir. लेकिन थोड़े दिन बाद जब उसको घर में रख के रखते हो तो वो जब उसमें उबालते हैं हम कोई चीज़ तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। यस सर। Yes, sir. तो क्यों हो जाता है बताओ? बोलो बेटा। अरे क्यों भाई ब्लैक? वो गर्म, अरे प्रेशर कुकर को जब गर्म पानी में आएगा तो गर्म पानी में उबलेगा तो हॉट हो जाएगा वो। यस सर। ये Al2O3 की वजह से बन जाएगा। Al2O3 ब्लैक कलर का होता है। Yes, sir. अब जैसे आयरन की रिएक्शन कराओ तुम इवन विद हॉट वाटर, तो हॉट वाटर के साथ भी आयरन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी आयरन की। तो इसका मतलब आयरन के साथ ये रिएक्ट करता है Fe प्लस स्टीम। स्टीम भी हीटेड होनी चाहिए हाई टेम्परेचर के ऊपर, 700-800 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्टीम के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें बढ़ जाता है Fe3O4 प्लस H2। तो ये मतलब इसका मतलब ये कह सकते हैं बेटा हम, ये डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी के ऊपर कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो तो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, जितना कम रिएक्टिव होगा वो उसके लिए गर्म पानी लेना पड़ेगा। और आयरन और भी लेस रिएक्टिव है तो उसके लिए क्या लेनी पड़ेगी फिर हमारे को? स्टीम के साथ। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, बाय एक्शन ऑफ acid and bases on metals, by action of acid and bases on metals। देखो एसिड्स और बेस, जैसे मेटल ले लिया हमने जिंक, तो जिंक की एसिड के साथ रिएक्शन करा दें H2SO4 तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 plus H2। ZnSO4 प्लस H2। एल्यूमिनियम की HCl के साथ रिएक्शन करा दें, क्या बन जाएगा? AlCl3। AlCl3 प्लस H2। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। और जिंक और एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक भी होते हैं, इनकी बेस के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। यस सर। Yes, Yes, sir. वो अभी नीचे लिख देंगे। आयरन की HCl के साथ Yes, करा दे तो क्या sir. बन जाएगा? FeCl2 प्लस H2। अब देखो ये रिएक्शन एक खास रिएक्शन है, इसके अंदर तुम ये बोलोगे सर आयरन के साथ इसमें आपने FeCl2 ही क्यों बनाया? क्योंकि आयरन तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। Yes, sir. यस सर। तो इसका पता है क्या रीजन होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है, ये हाइड्रोजन गैस उसको +3 को रिड्यूस कर देती है बेटा +2 के अंदर, इसलिए FeCl2 ही बनता है। यहां पे ये FeCl3 not formed because it reduces, FeCl3 is not formed because it reduces
Fe+3 को इंटू Fe+2। इट मतलब हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, ये हाइड्रोजन गैस Fe+3 को +2 में रिड्यूस कर देगी। ठीक है, मतलब सर ये कॉपर को भी कर देगा फिर? कॉपर के साथ तो होगी नहीं बेटा, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, कॉपर की तो HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर H+ नीचे नहीं आता है, H+ के नीचे आता है कॉपर तो। यस सर। याद नहीं है सर सीरीज। यस सर। सीरीज लेके बारात कान्हा मजे से आला मन पानी जो करे तो फेंक दे कोई नहीं खाए सुंदरी प्यार भरी, हो गया? अभी नहीं हुई सर। ये 12th क्लास में आएगी, फिर याद करवा देंगे। अब जैसे देखो बेसिस के साथ, बेसिस के साथ सब मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। जैसे ये जिंक ले लिया, जिंक प्लस NaOH, नहीं H2SO4 नहीं, NaOH एक्वस, तो इसमें बन जाता है सोडियम जिंकेट। क्या बन जाता है? सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर बेरिलियम ले लें हम, बेरिलियम प्लस NaOH, तो उसमें बन जाता है सोडियम बेराइलेट, Na2BeO2। एम्फोटेरिक होते हैं ना जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। यस सर। एल्यूमिनियम के साथ क्या बन जाएगा? देखो वैलेंसी याद होनी चाहिए बेटा बस। इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, जिंक भी +2 शो करता है तो +2 को बना दिया। एल्यूमिनियम देखो +3 शो करता है, तो Na का नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, और इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। समझ गए? यस सर। ये थर्ड मेथड। उसके बाद फोर्थ मेथड, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। लैब में कैसे बनाएंगे हम? देखो ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना बेटा, नहीं पढ़ा? जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ सर। हाँ, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे इसमें। ये वाटर है, ये बेटा यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स। इसमें ये क्या फिल कर देते हैं यहाँ पे हम? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये जो बोतल होती है, इस बोतल को बोलते हैं हम वॉल्व्स बोतल। वॉल्व्स बोतल। ठीक है बेटा। अब देखो आसान है, इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे ऊपर से इसमें ये लगा देते हैं फनल, और इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं यहाँ से। तो ये H2SO4 जब रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड।
ठीक है। यस सर। अब ऐसा ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे जिंक ये एसिड यही लेंगे, और भी ले सकते हैं एसिड, कोई दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन ये जनरल मेथड है लैब मेथड प्रिपरेशन का, ठीक है। मेटल कोई और भी ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ मेथड, वेरी प्योर हाइड्रोजन। वेरी प्योर हाइड्रोजन बनाने के लिए एक हम यूआनोस मेथड यूज करते हैं। ये फौज में भी काम में लिया जाता है यूआनोस मेथड। एल्यूमिनियम की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इससे अपने पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो पोटेशियम एल्यूमिनेट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, यस सर। प्लस H2। और सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम हाइड्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करा दो एक्वस, सोडियम हाइड्राइड की वाटर के साथ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ये इनसे बहुत प्योर हाइड्रोजन बनती है। उसके बाद जो कॉमर्शियल मेथड्स है बेटा इसके प्रिपरेशन, कॉमर्शियल मेथड्स दैट वी विल डिस्कस टुमारो।